दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ सिर्फ मिसाइल्स या सोल्जर्स तक सीमित है, तो आज की ये 4 खबरें आपको ये मानने पर मजबूर कर देगी कैसे भारत अपने ताकत को कैसे धीरे धीरे मजबूत कर रहा है, जैसे देखकर चीन से लेकर अमेरिका तक बातें बन रही हैं। क्योंकि दोस्तों, आज की कहानी 4 अलग अलग खबरों की नहीं है। ये कहानी है भारत की उस तैयारी की जो दिखती कम है लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ती है। समुद्र के नीचे हलचल है, आसमान में चौकसी बढ़ चुकी है, डिप्लोमैटिक टेबल्स पर दबाव बन रहा है और समंदरों में पावर बैलेंस धीरे धीरे भारत के पक्ष में झुक रहा है। और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा, आप खुद महसूस करेंगे सब कोई इत्तेफाक नहीं है। ये सब भारत का सोचा समझा प्लान का हिस्सा है जिसकी तैयारी बहुत सालों से चल रही थी। दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है समुद्र के नीचे से। 23 दिसंबर 2025 को इंडिया ने आईएनएस अरिहंत से के 4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का यूजर ट्रायल किया। रेंज करीब 3500 किलोमीटर। इसका मतलब समझिए दोस्तों, अब इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी सिर्फ लैंड या एयर तक सीमित नहीं है। अब अगर जरूरत पड़ी तो इंडियन नेवी समुद्र के अंदर रहते हुए हजारों किलोमीटर दूर टारगेट को हिट कर सकती है। K4 कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये मिसाइल DRDO की डेवलप की हुई है, सॉलिड फ्यूल बेस्ड है, अंडर वाटर कोल्ड लॉन्च केपेबल है और इतनी एक्यूरेट है कि पलक झपकते ही टारगेट को नष्ट कर सकती हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब इंडियन SSBN को दुश्मन के तट के पास जाने की जरूरत ही नहीं रह गई है। मतलब हमारी सबमरीन दूर रहकर भी काम कर सकती है, स्टेल्थ बनी रहती है और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी पूरी तरह सुरक्षित रहती है। यही बात सीधे जुड़ती है भारत की नो फर्स्ट यूज नीति से, क्योंकि भारत डराने में नहीं, तैयार रहने में भरोसा करता है। और दोस्तों, जब समुद्र के नीचे से ताकत मजबूत हो जाती है तो अगला सवाल अपने आप खड़ा होता है, सब कुछ देखेगा कौन? यहीं से कहानी मोड़ लेती है और दूसरी खबर इस पूरी तस्वीर से जुड़ जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया की दूसरी बड़ी तैयारी की, और यहां कहानी और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है। इंडियन नेवी अपनी सर्वेलेंस पावर को बड़े लेवल पर अपग्रेड करने जा रही है। 31 MQ-9 ड्रोन्स आने वाले हैं, जिनमें से 15 सीधे नेवी को मिलेंगे। अब समझिए, MQ-9 सिर्फ एक ड्रोन नहीं है। इसका मतलब है घंटों तक लगातार निगरानी, हजारों किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र पर नजर और रियल टाइम इंटेलिजेंस। इंडियन ओशन जैसे संवेदनशील क्षेत्र में ये कैपेबिलिटी सीधा गेम चेंजर बन जाती है। लेकिन दोस्तों, नेवी यहीं नहीं रुकती। पैरेलल में और भी तैयारी चल रही है। C-295 बेस्ड इंडिजिनियस मैरिटाइम एयरक्राफ्ट, एडिशनल P-8 हाई पोसेडॉन प्लेन्स और MH-66R सीहॉक हेलीकॉप्टर्स। खासकर MH-66R हेलीकॉप्टर्स, सबमरीन हंटिंग हो या सरफेस थ्रेट, दिन हो या रात, सी स्टेट कैसी भी हो, ये नेवी को एक अलग ही एज देते हैं। अब जरा पिक्चर जोड़कर देखिए। जब आप इस सर्वेलेंस बिल्डअप को K4 मिसाइल टेस्ट से कनेक्ट करते हैं तो साफ हो जाता है, इंडिया सिर्फ स्ट्राइक पावर नहीं बढ़ा रहा, इंडिया अपनी सिचुएशनल अवेयरनेस को भी पूरी तरह लॉक कर रहा है। और दोस्तों, जैसे जैसे सर्वेलेंस बढ़ती है वैसे वैसे डिप्लोमेसी भी रिएक्ट करने लगती है। यहीं से तीसरी खबर कहानी में एंट्री लेती है। दोस्तों, तीसरी खबर मिलिट्री नहीं लेकिन उतनी ही सीरियस है। इंडिया ने एक हफ्ते में दूसरी बार बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब किया है। कारण, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज की सुरक्षा। मायमनसिंह में 27 साल के दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ये उस पैटर्न का हिस्सा है जो शेख हसीना के हटने के बाद तेजी से उभरा है। हाई कमिश्नर को समन करना कोई सिंबॉलिक जेस्चर नहीं होता, ये एक फॉर्मल डिप्लोमैटिक रिब्यूक होता है, जिसका मतलब होता है हम सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इंडिया में प्रोटेस्ट्स, कोलकाता से मुंबई तक रिएक्शन, असम सीएम की डेमोग्राफिक वार्निंग्स, सब कुछ दिखाता है कि प्रेशर सिर्फ दिल्ली में नहीं है, प्रेशर ग्राउंड पर भी है। और जब डिप्लोमेसी हार्ड होती है तो रीजनल जियोपॉलिटिक्स और ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, खासतौर पर तब जब नेवल बैलेंस भी शिफ्ट हो रहा हो। और यहीं से चौथी खबर लॉजिकली जुड़ती है। दोस्तों, अब आते हैं चौथी और बेहद स्ट्रेटेजिक खबर पर, और यहीं पूरी तस्वीर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। रशिया ने इंडिया को एक नहीं
पूरे 3 रिफर्बिश्ड किलो क्लास सबमरीन्स का ऑफर दिया है और इसकी कुल अनुमानित लागत बताई जा रही है लगभग $1 अरब से भी कम। अब ये ऑफर ऐसे वक्त पर आया है जब इंडिया की प्रोजेक्ट 75I में डिले चल रहा है और पुरानी किलो सबमरीन्स धीरे धीरे रिटायर हो रही हैं। यानी साफ है, ऐसे वक्त पर रशिया की ये मूव कोई टेम्पररी जुगाड़ नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज है। इन सबमरीन्स में सिर्फ पुराना ढांचा नहीं होगा, बल्कि क्लब एस मिसाइल सिस्टम, बेहतर स्टेल्थ अपग्रेड्स, मॉडर्न बैटरीज और एक्सटेंडेड सर्विस लाइफ। मतलब साफ शब्दों में पुराने हल्स लेकिन नए दांत। सबसे अहम बात दोस्तों, ये डील इंडियन नेवी की सबमरीन नंबर्स को डेंजरसली लो होने से बचाती है। मलाक्का स्ट्रेट जैसे क्रिटिकल एरियाज में इंडिया की प्रेजेंस बनी रहती है जब तक इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स पूरी तरह मैच्योर नहीं हो जाते। और अब जरा सारी कड़ियां जोड़कर देखिए। INS अरिहंत के 4 मिसाइल, MQ-9 सर्विलेंस और डिप्लोमैटिक असर्टिवनेस। तो साफ दिखता है दोस्तों, इंडिया सिर्फ नेवल पावर नहीं बढ़ा रहा, इंडिया स्ट्रेटेजिक बैलेंस क्रिएट कर रहा है, समंदर में भी और ग्लोबल चेस बोर्ड पर भी। तो दोस्तों, अगर आज की चारों खबरों को एक साथ जोड़कर देखें तो साफ दिखता है कि ये सारी तैयारी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को शुरू होने से पहले ही रोकने के लिए है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि इंडिया की नेवल स्ट्रैटेजी सही दिशा में एक आगे बढ़ रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।